आओ दोस्तों, पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। आओ इसे पढ़े। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। आंखों में चमक आ गई का मतलब है खुशी प्रकट होना। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलते फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती से मतलब तेजी से। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसे स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। झोला मतलब बैग। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। मजा आता है मतलब वो जब बाहर निकली, उसे सड़क में जो जिंदगी देखी उसे उसने मजा किया। क्योंकि आज छुट्टी है, इसीलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदने, गेंद खेलने देखती रही। थोड़ी देर उसने रुक गई और वहां पर वो बच्चों को रस्सी कूदने, गेंद खेलने के लिए उनको देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। उदास हो गई, थोड़ी सी निराश हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर देखने का मतलब गौर से देखना। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। कद मतलब उसकी लंबाई। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? देखो बच्चों, ये पूछ रही है, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? ये पहिया कुर्सी के लिए पूछ रही है। ये अजीब सी चीज क्या है? अजीब सी मतलब अनोखी चीज, विचित्र चीज। उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उसकी लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा लिया। सुनीता से क्या किया? माँ ने दूर हटा लिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, उसकी माँ ने कहा। इस तरीके का सवाल नहीं पूछना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। व्यवहार मतलब उसका बर्ताव उसे समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
मैं अमित हूँ। तो उसने अपना परिचय दिया, उसने अपना नाम बताया, मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओ। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर चढ़ा दिया। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित का धन्यवाद धन्यवाद किया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की और खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा। घूरने का मतलब होता है आंखें निकाल कर देखा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। कहानी से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? इसका उत्तर देंगे, सुनीता अपने आप चल नहीं सकती थी और वह अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर जा रही थी, इसलिए सब लोग उसे गौर से देख रहे थे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? इसका जवाब देंगे, जब दुकानदार ने देखा कि सुनीता चल नहीं सकती तो उसने चीनी सुनीता के हाथ में देने की बजाय उसकी गोद में रख दी। लेकिन सुनीता अपने आप को पूरी तरह सामान्य मानती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे अपाहिज समझकर उस पर हमदर्दी करे। इसीलिए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। अगला अभ्यास मजेदार। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क, तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? सुनीता को चलने के लिए पहिया कुर्सी की सहायता की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए उसे घर से बाहर निकलना कम ही होता होगा। दूसरी तरफ सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं, साथ साथ लोग भी चलते हुए दिखाई देते थे, इसलिए सुनीता को सड़क देखना अच्छा लगता था। हाँ, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं।
मुझे अपने घर की सड़क के आसपास यह सब चीजें दिखाई देती हैं। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, बिजली के खंभे, आते जाते लोग, आते जाते वाहन, पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस आदि। लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? ज्यादातर लोग जल्दी में ही दिखते हैं। बच्चे स्कूल की बस पकड़ने के लिए व्यस्त हैं, भाग रहे हैं। और लोग अपने दफ्तर में पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। पुलिस कर्मचारी अपने सेवा में व्यस्त हैं। मनाही, अगला अभ्यास। फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? इसका उत्तर देंगे, फरीदा के प्रश्न सुनकर कहीं सुनीता को बुरा ना लगे, इसीलिए माँ ने फरीदा को रोक दिया होगा। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? इसका उत्तर देंगे, फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में आवश्यक पूछना चाहिए था, लेकिन यह उसे अपनी माँ से अकेले में पूछना चाहिए था, सुनीता को सुनाकर नहीं। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उन्हें किन किन कामों में परेशानी आएगी? इसका उत्तर देंगे, यदि सुनीता हमारी पाठशाला में आए तो उन्हें इन निम्नलिखित परेशानियां आएंगी। सुबह की जो प्रार्थना होती है उस समय परेशानी आएगी। कक्षा में दूसरी कक्षा में आने जाने में परेशानी आएगी। बच्चों के साथ भाग दौड़ का खेल खेलने में परेशानी आएगी। सीढ़ियों में चढ़ने में परेशानी आएगी। ख, उसे ये परेशानियां ना हो इसके लिए पाठशाला में क्या क्या कुछ बदलाव सुझा सकते हो? तो इसका उत्तर है, इसके लिए पाठशाला में निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से शौचालय होना चाहिए। सीढ़ियों के साथ साथ ढलानदार फर्श होना चाहिए। स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहिया कुर्सी चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी में लिखकर बताओ। तो दोस्तों, बच्चों को ये बोलो कि अपने आप ये अभ्यास करो। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो।